एक ऐसा मंत्र जिसकी साधना या अनुष्ठान करने से आपको 5 तरह की अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती है। ये साधना में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो पंचमुखी हनुमान की साधना है। वैसे तो हनुमान जी का ही रूप है, पर हनुमान जी का उग्र स्वरूप बताया गया है पंचमुखी हनुमान को, जिससे तांत्रिकों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी का उग्र स्वरूप माना जाता है और शक्तिशाली रूप माना जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की बाधा आ रही है तो सिर्फ इस एक अनुष्ठान से, सिर्फ पंचमुखी हनुमान की पूजा से आपके सर्व दुख का नाश हो जाएगा, जिसमें ये साधना आपकी रक्षा, उग्र बाधाओं का नाश, प्रेत बाधा, तांत्रिक आक्रमण, शत्रु विनाश और आध्यात्मिक शक्ति को प्रदान करने वाला है। जिसमें से पूर्व दिशा का जो मुख है उसको हनुमान जी का मुख माना गया है, जो सर्व सिद्धि का दाता कहा जाता है और शत्रुओं का नाश करते हैं। दक्षिण दिशा में जो मुख है वो भगवान श्री नरसिंह का मुख माना गया है, जो असुरों का नाश करते हैं और उग्र शक्ति के दाता है। पश्चिम दिशा में जो मुख है वो सर्व बाधाओं से आपको मुक्त करते हैं और विष शमन से आपकी रक्षा करते हैं। उत्तर दिशा में जो मुख है वो भगवान वराह का मुख बताया गया है, जो भूत प्रेत बाधाओं से आपको मुक्ति देते हैं और धन की वृद्धि करते हैं। और ऊपर की ओर जो मुख है वो भगवान श्री हयग्रीव का मुख है, जो आपको विद्या, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों में वृद्धि करते हैं। भगवान श्री हनुमान का एक तांत्रिक रूप जो है पंचमुखी हनुमान, उसकी विधि में आपको क्या क्या करना है, कब करना है और कौन सी सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस अनुष्ठान का प्रारंभ किसी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या से कर सकते हो और ये अनुष्ठान सिर्फ आप रात्रि में कर सकते हो, दिन में कर सकते नहीं हो, क्योंकि ये तांत्रिक साधना है। तांत्रिक साधना हमेशा रात्रि में ही होती है, दूसरे प्रहर के बाद, यानी कि तीसरे प्रहर में ही होती है, 12 बजे से 3 बजे के वक्त में। इसमें आपको जो स्थान पसंद करना है वो या तो हनुमान जी का मंदिर या आपके घर में किसी भी एकांत कमरे में या फिर अरण्य और नदी के तट पे आप साधना कर सकते हो। इसमें आपको जो सामग्री लगेगी उसमें लाल ऊन का या लाल कपड़े का आसन, पहनने के लिए लाल लंगोट जो एक वस्त्र से हो, किसी भी तरह का सिला हुआ न हो, साड़ी की तरह आपको पूरे शरीर पे लिपटना है। रक्त चंदन की माला, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, सरसों के तेल का 5 मुखों वाला दिया, बेसन के लड्डू, सिंदूर, तिल, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या तो पंचमुखी हनुमान की छवि, राम दरबार की एक छवि जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माँ सीता और हनुमान जी हो, ये सब आपको चाहिए। और इसके अलावा आपके पुष्पों की माला भी आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हनुमान को चढ़ाने के लिए। जिस जगह पे आपको साधना करनी उस जगह पे जाकर सबसे पहले उस जगह को स्वच्छ कीजिए, उसके बाद गंगाजल छिड़किए और एक हवन कुंड बनाइए और एक तरफ उसके बाजू में ही भगवान का स्थापन कीजिए। आपका मुख साधना के वक्त, आपका मुख उत्तर दिशा में या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए। हनुमान जी की छवि हर जगह पे जैसे होती है उसी तरह आपको स्थापन करना है, यानी कि हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, उनका स्थापन उत्तर दिशा में होना चाहिए। और आपको हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड किस तरह का बनाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हवन कुंड कई तरह के आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से आपको कौन सा हवन करना है, किसके लिए करना है, उसके माध्यम से आपको हवन कुंड बनाना है। मैं जो आपको हवन कुंड बता रहा हूँ उनमें से आपको कौन सा पसंद करना है वो आप देख लीजिए। आपको इस कार्य में से अगर कोई भी एक कार्य है तो आप उसके माध्यम से हवन कुंड बना सकते हैं। सभी सिद्धि के लिए एक ही तरह का हवन कुंड नहीं होता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए धूप। उसके बाद आपके पास होना चाहिए धूप। धूप में गूगल का धूप, पत्ती का धूप और दशांग धूप। प्रत्येक मंत्र पे आपको एक एक आहुति देनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने हवन कुंड बना दिया, भगवान का स्थापन कर दिया, आपका आसन ग्रहण कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ में जल लेके सबसे पहले आपको संकल्प करना है। सबसे पहले आपको पंचमुखी दिया जलाना है। उसके बाद हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करना है। जो संकल्प आप हर मंत्र में करते हैं
मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, अमुक कार्य से मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो आप इसका फल मुझे ही दीजिए। तो जहाँ जहाँ पे अमुक अमुक आता है वहाँ वहाँ पे जो जो नाम आता है वो आपको रखना है। मैं अमुक पिता का पुत्र यानी कि आपके पिता का नाम, अमुक मेरा नाम यानी कि आपका नाम, अमुक मेरा गोत्र यानी कि आपका जो गोत्र है वो, अमुक मेरा कार्य यानी कि जो आपका कार्य है वो, अमुक कार्यों की वजह से मैं अनुष्ठान करना चाहता हूँ। तो जो आप कार्य करना चाहते हो, जो जिसके लिए आप ये अनुष्ठान कर रहे हो, वो अनुष्ठान का आपको बताना है। उसके बाद विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः करके 3 बार बोल के पानी को धरती पे यानी कि जमीन पे अर्पण कर देना है। उसके बाद हवन कुंड में आपने जो अग्नि को प्रज्वलित किया है, वहां पे प्रत्येक मंत्र पे प्रत्येक आहुति देनी है। और ये मंत्र बोलने से पहले मैं जो आपको पंचमुखी हनुमान का कवच बता रहा हूँ वो 11 बार पढ़ना है, और मंत्र के पूर्ण होते ही 11 बार आपको पढ़ने हैं। यानी कि आपने मंत्र का प्रारंभ किया उससे पहले 11 बार, आपके मंत्र के अनुष्ठान पूर्ण होते ही 11 बार आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको प्रणाम करके वहाँ से निकल जाना है। आपकी जो सामग्री बची हो हवन की या पूजा विधि की कोई भी, उसको आप बहते हुए पानी में अर्पण कर दे, और आप ये अनुष्ठान किसी को ना बताइए तो आपके लिए अच्छा होगा। ये अनुष्ठान आपका 1 दिन से लेकर 11 दिन तक का हो सकता है, जिनमें प्रत्येक दिन आपको कम से कम 2100 मंत्र का जप करने हैं। रात्रि में 2100 मंत्र के जप का पूर्ण होते ही आपको 11 बार पंचमुखी हनुमान का जो कवच दिया जाता है वो आपको पढ़ना है। इसका आप यंत्र भी बना सकते हो और अपने गले में पहन भी सकते हो। यंत्र बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए भोजपत्र, रक्तचंदन, अष्टगंध, केसर, सिंदूर, इन सबको मिश्रण करके भोजपत्र पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उस रक्षा कवच को आपको वहां लिखना है, और 108 बार पढ़कर आहुति देकर आप गंगाजल छिड़क के उसको अपने गले में धारण कर सकते हो, जिससे आपको सर्व प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, आपकी सभी तरह से रक्षा होगी। तो ये था पंचमुखी हनुमान का अनुष्ठान जो मैंने आपको बताया तांत्रिक विधिवत से। तो आप किसी भी शनिवार से या मंगलवार से कर सकते हो, या किसी भी अमावस्या से कर सकते हो। अनुष्ठान आपको सिर्फ रात्रि में करना है और कभी भी नहीं करना है।